व्हाट्स अप फ्रेंड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप इन बॉडी बिल्डिंग। हमें रात में कितने आवर्स की स्लीप चाहिए होती है और क्यों चाहिए होती है, स्लीप के कितने स्टेजेस होती है, कौन सी स्टेजेस में क्या होता है, और लास्ट वाला मसल्स बिल्डिंग का जो हार्मोन्स होता है वो कब रिलीज होता है और वो कैसे काम करता है। इन सब क्वेश्चन के आंसर के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। प्रोटीन, वे प्रोटीन, प्रोटीन आइसोलेट, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, क्रिएटिनाइन, बीसीए, एवरीथिंग जो सप्लीमेंट है उससे भी एक बड़ा सप्लीमेंट है वो है स्लीप, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। मेडिकल साइंस एंड रिसर्च आर्टिकल ये कहते हैं कि अगर आपकी एज 18 से लेके 60 तक की है तो फिर आपको मिनिमम 7 आवर से थोड़ी सी ज्यादा स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर मसल्स बिल्डिंग एंड हेल्दी लाइफ। आपके पर्सनल ट्रेनर जो है उसने आपको बताया ही होगा कि स्लीप का इम्पोर्टेंस क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने अच्छी तरह से स्लीप नहीं ली है तो फिर दूसरे दिन आप रिफ्रेश नहीं उठोगे और इसका इफेक्ट होगा आपके जिम में जाने के बाद जो लिफ्टिंग का जो एफर्ट होगा इसके अंदर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो दैट्स व्हाई स्लीप इज रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं 2 स्टेजेस जो कि स्लीप के हैं उसको समझने की ट्राई करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि इसका मसल्स बिल्डिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले का जो स्टेज है वो है रैम, रैपिड आई मूवमेंट जिसे कहते हैं हम लोग। फर्स्ट फेज में 3 से 4 साइकिल होती है जो कि 90 से 120 मिनट की होती है। उसमें सबसे बड़ा जो वर्क होता है वो ये है कि आपके ब्रेन को रिस्टोर होता है इन अराउंड 90 टू 120 मिनट्स की जो 3 से 4 साइकिल होती है। दूसरा जो स्टेज है वो है नॉन रैम स्लीप, जिसको कोई लोग वेव स्लीप भी कहते हैं और डीप स्लीप भी कहते हैं। ये जो स्टेज होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपका जो माइंड है ऑलरेडी रिस्टोर हो चुका है, बट सेकंड जो स्टेज है उसमें आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों को रिस्टोर करके उसको रिफ्रेश करने का काम ये सेकंड फेज है वो करता है। उसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर है एकदम डाउन हो जाता है, एकदम स्लो हो जाता है और आपकी जो ब्रीदिंग है वो भी एकदम स्लो एंड डीप हो जाती है। सो नाउ क्या होता है कि ब्रेन जो होता है वो रेस्टिंग मोड पे चला जाता है, इसकी वजह से सबसे कम एनर्जी ब्रेन यूज करता है। सो ब्लड फ्लो जो होता है आपकी बॉडी में वो सबसे कम हो जाता है ब्रेन में और वो सभी ब्लड फ्लो मसल्स में और टिश्यू में जाने लगता है, जिससे मसल्स और टिश्यू को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे मसल्स एंड टिश्यू दोनों का ग्रोथ भी होगा और उसका रिपेयरिंग और रिकवरी भी ज्यादा बढ़िया से होने लगेगी। सेकंड फेज में यही एक स्टेज है जिसमें मसल्स एंड टिश्यू रिस्टोर एंड रिफ्रेश होने का काम करता है। नाउ हमें पता चल गया है कि जो सेकंड फेज है नॉन रैम वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मसल्स बिल्डिंग के लिए, बट इसमें एक चीज होती है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मसल्स का जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन इस नॉन रैम फेज में होता है। जैसे ही हमारी बॉडी सेकंड फेज में जाती है तब हमारे दिमाग के अंदर एक छोटी सी ग्लैंड होती है अराउंड 50 ग्राम्स की, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसमें से ये जो ग्रोथ वाला हार्मोन्स है जो रिलीज होगा और वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा मसल्स बिल्डिंग के लिए और ग्रोथ के लिए। तो अगर आपने 8 घंटे की या फिर 7 से ज्यादा घंटे की स्लीप नहीं ली है तो फिर आप दूसरे फेज में जा ही नहीं पाओगे और दूसरे फेज में जाओगे नहीं तो ये ग्रोथ का जो हार्मोन है वो रिलीज होगा ही नहीं, और इसको रिलीज ना होने से क्या होगा कि आपका मसल्स का जो मास है वो लॉस होना चालू हो जाएगा और नेक्स्ट डे जब आप जिम में जाओगे तब आपकी जो एनर्जी जो आप जिम में लगाना चाहते हो वो भी रिड्यूस हो चुकी होगी। अगर आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर बिफोर एंड आफ्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो फोटो डालना है वो फोटो डालने के लिए यू नीड टू हैव 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप डेफिनेटली। ऐसे ही स्लीप प्रोटीन सिंथेसिस की हेल्प से हमारे मसल्स की जो रिकवरी है वो सबसे ज्यादा स्टिमुलेट करती है, उसकी जो टाइमिंग है उसको बढ़ा देती है। तो अगर आपको मसल्स बनाने हैं जैसे कि बाइसेप बनाना है तो फिर मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप रात को सोशल मीडिया का यूज ना करते हुए ब्लू लाइट से थोड़ा सा दूर रह के हैव अ गुड नाइट एंड हैव अ गुड स्लीप। थैंक यू।